तो दोस्तों इस प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान आए भारत के लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पर अनुच्छेद के नाम हैं ऑप्शन 1 अनुच्छेद 4, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 8, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 6, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 10। तो इन चारों ऑप्शन में से वह अनुच्छेद जिसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार हैं, यह अनुच्छेद है ऑप्शन 3। ठीक है, अनुच्छेद 6। तो इस प्रश्न के ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे। तो दोस्तों शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे, तो यहाँ पर उनके बड़े भाई का नाम पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से हूबहू ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 औरंगज़ेब, ऑप्शन 2 आज़म शाह, ऑप्शन 3 मोहम्मद कामबख्श, ऑप्शन 4 है दारा शिकोह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, गुल मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कारदार और आमिर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है। तो दोस्तों गुल मोहम्मद और अब्दुल हफीज़ कारदार और आमिर इलाही की क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है, यानी कि जो सामान्य बात है ये कौन सी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 वे केवल पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ऑप्शन 2 वे केवल इंग्लिश काउंटिंग के लिए खेले हैं, ऑप्शन 3 है वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं, ऑप्शन 4 है ये केवल भारत के लिए खेले हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है गुल मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कारदार और आमिर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है, तो इनके लिए ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया स्पाइनल स्टेनोसिस स्ट्रक्चर का उपचार करती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो स्पाइनल स्टेनोसिस का उपचार करती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लामिनोप्लास्टी, ऑप्शन 2 कॉर्पे कॉर्पेक्टोमी, ऑप्शन 3 है फोरामिनोटोमो, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह प्रक्रिया जो स्पाइनल स्टेनोसिस का उपचार करती है, यह प्रक्रिया चारों हैं। ठीक है, तो ये चारों का सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबेव, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें पहले से आता है, अगर आपको इसका आंसर तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राजनेता है जो पहले राज्य का मुख्यमंत्री और बाद में भारत का यानी कि अपने देश का प्रधानमंत्री बना था। तो नेताओं के नाम हैं ऑप्शन 1 मिस्टर मोरारजी देसाई, ऑप्शन 2 मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 मिस्टर HD देवगोंडा, ऑप्शन 4 है मिस्टर चरण सिंह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वैसे तो
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये भी राज्य के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिस्टर चरण सिंह। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर में कौन सी सबसे लंबी नस कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर नसों के नाम हैं ऑप्शन 1 ट्रोक्लेयर, ऑप्शन 2 इन्फीरियर वेना कावा, ऑप्शन 3 स्पेनोस नस, ऑप्शन 4 है ट्राजेमिनल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है मानव शरीर की सबसे लंबी नस, यह है ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेनोस नस जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी नस है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए ये प्रश्न पूर्व में भी हमने पढ़ा है और यहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ऐसे 7 राज्य कौन से हैं जो 7 बहनों यानी कि 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ऑप्शन 2 है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ऑप्शन 3 है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पर नाम सेम है लेकिन जो क्रम है इनका क्रम जो है यह सही नहीं दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्रम सही है? तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, सबसे पहले आएगा त्रिपुरा, उसके बाद में मेघालय, उसके तीसरे नंबर पे है असम, चौथे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, पाँचवें नंबर पे है नागालैंड, छठे नंबर पर है मणिपुर, सातवें नंबर पर है मिज़ोरम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 78। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, और अगली क्लास में हम ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेपर और है उसके हम क्वेश्चन करेंगे और इन प्रश्नों में से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और मैं तो कहता हूं कि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखते हैं और इन प्रश्नों को अच्छे से याद करते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 फोम, ऑप्शन 2 साबुन, ऑप्शन 3 नमक, ऑप्शन 4 है कैल्शियम। तो इन चारों ऑप्शन में से एस्पुमा शब्द से जो इसका सही अर्थ है, इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 1, इसे फोम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो अशोक, इमली और कोरल के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों के जैसे वनस्पति का सामान है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 टर्मिनालिया, ऑप्शन 2 सालिक्स, ऑप्शन 3 इंडिका, ऑप्शन 4 एकेशिया। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह शब्द जो अशोक, इमली, कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है, यह है ऑप्शन 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18।
भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भारतीय जंगली गधा, ऑप्शन 2 गेंडा, ऑप्शन 3 कपी यानी कि वानर, ऑप्शन 4 है बाघ। तो इन चार ऑप्शन में से भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना चाहते हैं और इन प्रश्नों को आप बार बार रिपीट करिएगा, इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो ये नंबर इस प्रकार है, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।